प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 16 शब्द भंडार। तो शब्द भंडार वोकैबुलरी होती है ये व्याकरण की। इसमें सारे शब्दों के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, भिन्नार्थक, अनेकार्थी। तो कैसे हम इनको डिटेल में मतलब में जान सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो देखिए यहाँ पे ये एक पेड़ दिया हुआ है, वृक्ष। तो पेड़ को हम हमारे स्कूल के सामने एक वृक्ष लगा हुआ था, ठीक है। एक यात्री आया और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तो पेड़ को हम पेड़ भी कह सकते हैं, वृक्ष भी कह सकते हैं। इसको हम तरु भी कह सकते हैं, बिटब भी कह सकते हैं, ठीक है। मेरी माँ एक अध्यापिका है और नमन की बहन एक शिक्षिका है। अब अध्यापिका को हम अध्यापिका भी कह सकते हैं, शिक्षिका भी कह सकते हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में वृक्ष के लिए पेड़ तथा अध्यापिका के लिए शिक्षिका शब्द का भी प्रयोग किया गया है। हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं। इससे उनके अर्थ में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आता। ये शब्द एक दूसरे के समान या पर्याय होते हैं। नीचे हिंदी के कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और पर्याय सीखिए। अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, आंख। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, आग। अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला, अमृत। पीयूष, सुधा, अमीय, असुर। दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। इंद्र, शचीपति, सुरेश, देवराज। घर, गृह, सदन, भवन, निकेतन। पर्वत, पहाड़, भूधर, गिरि, अचल, नग। बिजली, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी। रात, निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि। सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, सुवर्ण। सूर्य, दिनकर, भास्कर, रवि, सूरज, दिवाकर, भानु। छात्र, शिष्य, विद्यार्थी, अंतेवासी। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट। कुछ शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं और इन शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा, विशेषण या क्रिया हो सकते हैं। पश्चिम, पूरब। दिए गए चित्रों में पश्चिम शब्द पूरब का तथा अनुत्तीर्ण शब्द उत्तीर्ण का विपरीत अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए तथा याद कीजिए, ठीक है। अच्छा, बुरा, अमृत, विष। आस्तिक, नास्तिक। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। आयात, निर्यात। कोमल, कठोर। दुर्लभ, सुलभ। निर्बल, सबल। सुख, दुख। अनुकूल, प्रतिकूल। आकाश, पाताल। उत्थान, पतन। जीवन, मरण। रात, दिन। वीर, कायर। प्रशंसा, निंदा। पक्ष, विपक्ष। सम, विषम। प्राय अधिकांश शब्दों में अ या अन को जोड़कर विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे हिंसा, अहिंसा। धर्म, अधर्म। उचित, अनुचित। उपस्थिति, अनुपस्थिति। सत्य, असत्य। ज्ञान, अज्ञान। एकता, अनेकता। अर्थ, अनर्थ। तो हमने जाना कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब समझते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन, यानी बहुत सारे शब्दों से संबोधित ना करके पर्टिकुलर एक शब्द से ही किसी को संबोधित करना। मेरी दादी भगवान में बहुत विश्वास रखती हैं। मेरी मम्मी रोगियों का इलाज करती है। तो दोनों वाक्यों में आपने देखा कि बात को अधिक शब्दों में कहा गया है और इन वाक्यों को दोबारा लिखते समय बात को संक्षिप्त रूप में कहने के लिए, जिसे भगवान में बहुत विश्वास रखती के लिए आस्तिक और रोगियों का इलाज करने वाली के लिए डॉक्टर।
डॉक्टर शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा करने से वाक्यों का अर्थ भी नहीं बदलेगा। जैसे मेरी दादी आस्तिक है, मेरी मम्मी डॉक्टर है। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। या इसी प्रकार के शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। बिना विचारे देखा देखी किया गया विश्वास अंधविश्वास। जो सबसे आगे रहे अग्रणी, जिसे कोई जीत ना सके अजय, जिसे बच्चे के माता पिता न हो अनाथ, किसी का अनुसरण करने वाला अनुयायी। सारे जीवन जीवन भर यानी कि आजीवन। जहाँ चार रास्ते मिलते हो चौराहा। स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपति, जिसकी प्राप्ति कठिन हो दुर्लभ, जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक, जो दूसरों का उपकार करता हो परोपकारी, और विदेश में रहने वाला प्रवासी, या उसको विदेशी भी कहा जा सकता है। तो इससे हमने जाना कि जो बात कम से कम शब्दों में कहीं लिखी जाती है उसके लिए अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम शब्दों में कहीं बात बहुत सुंदर और प्रभावशाली लगती है। अगला है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अब अनेकार्थी कैसे देखिए, ये क्या है, नाव, पानी, जल पर नाव तैर रही है, जल जलना, लकड़ी जल रही है। अब इस जल के दो मतलब हैं, जल यानी पानी और जल जलना यानी कि लकड़ी जल रही है। ठीक है, अब देखिए आम, फल आम मीठा है साधारण, ये आम रास्ता नहीं है। ऊपर जल और आम शब्द के एक से अधिक अर्थ दर्शाए गए हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ वाक्य प्रयोग से ही ज्ञात होता है। इस प्रकार जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द अर्थ और प्रयोग सहित देखिए। अंबर, आकाश, अंबर मतलब कपड़ा भी होता है। कृष्ण पीतांबर पहनते हैं यानी पीला वस्त्र पहनते हैं। हार, माला भी होती है और पराजय भी होती है। हार पहनाकर स्वागत करो, भारत से पाकिस्तान हार गया। भाग, भागना और हिस्सा, यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे, खेत के दो भाग कर दिए गए। वार, आक्रमण, दिन, कृष्ण ने कंस पर वार किया, रविवार को अवकाश होता है। कर, हाथ, कर टैक्स, मैंने माँ के कर कमलों में फूल पकड़ाया, टैक्स हमें सरकार का कर जरूर देना चाहिए। कुछ अन्य अनेकार्थी शब्द भी हैं यहाँ पे देखिए। अंक यानी गिनती, नाटक का एक खंड, बोध, अर्थ, धन, प्राय, भाव, गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति, दल, सेना, समूह, पत्ता, टुकड़ा, फल, खाने के फल, परिणाम, भाले की नोक, लाभ, योग, जोड़, मिलन, उपाय, नियम, व्यंजन, वर्णमाला के अक्षर, पकवान, विधि, ढंग, भाग्य, ईश्वर, रीति, कानून। तो इससे हमने जाना कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ, यानी कि सुनने में जो है भिन्न अर्थ देने वाला यानी होमोफोन्स। जैसे ग्रह, ग्रह वो होते हैं प्लैनेट, आकाशीय पिंड, ग्रह घर, बेल लता, बैल एक पशु। तो हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में जैसे लगते हैं, इनके बोलने और लिखने में स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन का बहुत कम अंतर होता है। वे लगभग समान प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है और ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए इस प्रकार के कुछ शब्दों को देखिए और उनके भिन्न अर्थ को समझिए। शब्द अर्थ, अचार, अचार तो अचार होता है, पिकल कहते हैं जिसको, आम, नींबू आदि का अचार। आचार यानी आचरण या चल चलन। कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा। अनल, आग, अनिल, वायु। अपेक्षा, उम्मीद, आशा। उपेक्षा, अनादर, तिरस्कार। आंधी, तेज हवा आदि, आधा हिस्सा। आकर, आने के बाद। आकार, शक्ल, सूरत। उपयुक्त, ठीक, उपयुक्त कहा गया। कुल, योग, वंश, कुल, किनारा।
कोश खजाना, कोश शब्दकोश। खान खदान, खान मुसलमान पठान। दिशा तरफ, दशा हालत। नीर पानी, नीर घोंसला। परिमाण मात्रा, परिणाम नतीजा। ठीक है, तो इस पाठ से हमने जाना कि जो शब्द सुनने में समान होते हैं किंतु जिनका अर्थ भिन्न हो उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।